तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अदोक्षजमव्ययम् अज्ञातदोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तो कल हमने देखा कि यहाँ देवी कुंती भगवान की स्तुति कर रही है, और जो कल हमने बात की कि हमारे समाज में ऐसी मान्यता प्रवर्तित थी कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, स्त्री पढ़ नहीं सकती। लेकिन देखो यहाँ कुंती जो है जो स्तुति कर रही है, उससे मालूम होता है कि कुंती के पास कितना ज्ञान था। कभी भी किससे हम बात करते हैं ना, तो मालूम हो जाता है कि इनके पास उनका लेवल क्या है। बात करने से मालूम होता है कि इनका लेवल क्या है, कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। उसी से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति है वो कितनी पढ़ी लिखी हुई है। वैसे ही यहाँ कुंती जो है भगवान की स्तुति कर रही है, उससे मालूम होता है कि कुंती जो है कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वैसे भी वो सामान्य नहीं थी, महारानी थी, पांडवों की माता थी, और इतने ऋषि मुनियों का उनका संपर्क हुआ था, उनके महल में आते थे, उन्होंने इतनी ऋषि मुनियों की सेवा की थी। तो उसी की वजह से उनके पास इतना ज्ञान था कि वे भगवान की कैसे स्तुति करती है। कल हमने देखा कि वो भगवान को कहते हैं आप आदि पुरुष हैं, आप वही है जो लक्षित नहीं हो सकते, आप इंद्रियों से गोचर नहीं है, और सब भूतों के हृदय में और हृदय के बाहर, अंदर और बाहर आप ही विद्यमान है। और आगे कहते हैं कि माया जवनिका छन्नम
अज्ञादोक्षजम अव्ययम, मैं तो अज्ञानी हूं। अज्ञा वो खुद को कह रही है कि मैं तो अज्ञानी हूं। और आप कैसे हैं? आप तो माया जवनिकाच्छन्नम, आप माया से आच्छादित है, माया से आच्छादित है। और आप अक्षय यानी कि इंद्रियों से आप गोचर नहीं होते और आप अव्यय है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। मूढ़ दृशा अज्ञा, मैं अज्ञानी मूढ़ दशा, वो भगवान आपको नहीं देख सकती, नहीं समझ सकती। जैसे नट होता है, नट को सब लोग नहीं पहचान सकते। नाट्य धरः नटः, जैसे नट यानी कि जो एक्टर होता है, वो एक्टर को सब लोग नहीं पहचान सकते, वैसे ही मैं भी आपको नहीं पहचानती। तथा परमहंसानाम, कलम देखा, श्लोक पाठ किया था। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, इनका विस्तार बाकी है। तथा परमहंसानाम, परमहंसानाम, परमहंसा सन्यासी होते हैं। जो परमहंस सन्यासी है वो क्या करते हैं? सन्यासी का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र पढ़ना। तो ऐसे परमहंस सन्यासी नाम, ऐसे परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्म नाम, ये सब मुनि जो है, मुनि यानी कि जो मननशील है, वो हमेशा मनन करते रहते हैं। किसका मनन करते हैं? आत्मा और अनात्मा का मनन करते हैं। और उनका हृदय कैसा होता है? शुद्ध होता है। ये शुद्ध हृदय कैसे प्राप्त होता है? तो जिन्होंने बहुत ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किए हुए हैं और अपने हृदय की शुद्धि की हुई है। हृदय की शुद्धि के लिए मुख्य साधन जो है वो क्या है? कर्म है। लेकिन कैसा कर्म? योग बुद्धि से किया हुआ कर्म। कौन सा कर्म? कौन सा कर्म? तो जिसका जो भी अपना धर्म होता है वही कर्म। कोई कर्म योग नहीं है। सभी कर्मों को आप योग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बहन रसोई बनाती है तो वो ऐसा ही सोचती है कि भगवान ने मुझे इस जगह में रखी है और मेरा धर्म है रसोई बनाना, सबको भोजन कराना, वो मेरा धर्म है। तो उसी से उनका हृदय की शुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर जाके कोई काम करना है, कि जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि गांव में जाके हम सेवा करेंगे तो वही कर्म योग है। ऐसा नहीं है, वो भी कर्म योग है, इसलिए नहीं कि नहीं है। लेकिन कोई भी कर्म आप योग बुद्धि से करेंगे, योग बुद्धि यानी कि ईश्वरार्पण बुद्धि से अगर आप कोई भी कर्म करेंगे तो वही कर्म जो है वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए कोई स्पेशली कोई कर्म योग नहीं है। ऐसे ही योग बुद्धि से किए हुए कर्म से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। ऐसा कर्म जिन्होंने किया है, यानी कि जिन्होंने योग बुद्धि से कर्म किया है, ऐसे जो लोग हैं उसको कहते हैं अमलात्म नाम, जिनकी हृदय की शुद्धि हो चुकी है। ऐसे जो मुनि है, यानी कि जो अब मननशील है, जो आत्म अनात्मा का चिंतन मनन करते हैं, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, ऐसा जो मननशील मुनि है, ऐसे परमहंसा नाम, ऐसे परमहंस, परमहंस यानी कि हंस जो होता है ना, हंस क्या करता है? हंस कहता है नीर क्षीर विवेक करता है। आप ऐसा कहा जाता है कि आप हंस को दूध दे दो और उसमें पानी डाल दो, तो जो हंस होता है वो क्या करता है? वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही जो परमहंस नाम यानी कि जो ऐसे सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो आत्म अनात्म विवेक करते हैं। क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। तो जो भी हम देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अनात्मा का पार्ट होता है और एक आत्मा का पार्ट होता है। तो उसमें हम आत्मा का दर्शन करें। ऐसे जो सन्यासी है, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्म नाम, ऐसे जो है वो क्या करते हैं? उनके लिए भक्ति योग विधानार्थम, तो एक्चुअली उनके लिए भक्ति योग तो हो गई है, भक्ति योग विधानार्थम यानी कि सब लोगों के लिए। भगवान का जो जन्म है, भगवान किस लिए है? भक्ति योग विधानार्थम, यानी कि जो भक्ति योग है,
तो 12th चैप्टर आप तो पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। तो भक्ति योग क्या है, सिर्फ कल भी मैंने बात बताई थी कि भक्ति योग जो है वो कैसे है। तो पहले तो आप ये देखो कि भक्ति क्या है, किसको भक्ति कहते हैं। आज समाज में ऐसा ही कि आप भगवान की पूजा करो, पाठ करो, भगवान के नाम का जप करो तो वो भक्ति योग है। नहीं, सिर्फ इतना भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग जो है वो भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त किस प्रकार के होते हैं। तो क्या कहते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो आर्त है यानी कि जब जीवन में मुश्किल आती है तब भगवान को याद करते हैं, तो वो भक्त है। लेकिन जब भगवान जीवन में मुश्किल आती है ना, तभी भगवान को याद करते हैं। जैसे द्रौपदी के जीवन में मुश्किल आ गई तो उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान को प्रार्थना की, भगवान आए, उन्होंने रक्षा की। बाद में जब पूरा हो गया तब धृतराष्ट्र ने बोला कि द्रौपदी तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, वरदान मांग लो। वो तो क्या बोला उन्होंने कि मेरे पति को दासत्व से मुक्त कर दो, बस इतना ही मांगा, दूसरा वरदान मांग लो। तो कहते कि मेरे और जो चारों पति है सबको दासत्व से मुक्त कर दो। 2 वरदान दे दिए, फिर बोले तीसरा मांग लो। बोले कि नहीं, बस अब मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि मेरे पति जो है उनमें ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो सब मुझे दे सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने भगवान को याद नहीं किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो है, भगवान नहीं मुझे बचा रहे, मेरे पति भी मुझे नहीं बचा सके, कोई मेरा रक्षण नहीं कर सकते, तो मुझे ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा द्रौपदी ने नहीं कहा। उन्होंने जब मुश्किल आई तब भगवान को याद किया, भगवान आए, उनकी रक्षा की, फिर भगवान को छोड़ दिया। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी जो है, अर्थार्थी को पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे मकान चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जो भी चाहिए, इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या है, अर्थार्थी। उन भगवान में रस नहीं है, उनको कुछ चाहिए भगवान से। तो जो कहते हैं साधन भक्ति, वो साधन भक्ति है, वो भगवान को साधन बना देते हैं। उनको चाहिए कुछ और उसके लिए वो भगवान को साधन बनाते हैं। और तीसरा है जिज्ञासु, वो भी भगवान को साधन बनाते हैं कि भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, तो इसलिए उनको जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, सब उनको जानना है, तो जिज्ञासु है। और जो ज्ञानी है बाद में लास्ट में, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो साध्य भक्ति है। जैसे जिज्ञासु की भक्ति भी साध्य है, उनका साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है, दोनों है, साधन साधन दोनों, साधन साध्य दोनों भगवान है। और ज्ञानी के लिए अभी वो तो खुद जानते हैं कि मेरा स्वरूप ही ईश्वर का ही मेरा स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसे जो ज्ञानी है, इसे भक्ति योग विधानार्थम, ईश्वर का जो प्रागट्य होता है ना, वो भक्ति योग विधानार्थम, वो भक्ति योग के लिए है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भक्ति के लिए है, वो चारों प्रकार की जो भक्ति है उनके लिए ही भगवान का आविर्भाव होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं भक्ति योग विधानार्थम। इससे से बड़ा बड़े महामुनि होते हैं, वो भगवान आपकी भक्ति करते हैं। और मैं तो क्या हूं, वो क्या है, कथम पश्येम हि स्त्रियः, कथम पश्येम, मैं कैसे देख सकती हूं, मैं ईश्वर को कैसे पहचान सकती हूं, क्यों, क्योंकि मैं तो स्त्रियः, मैं तो स्त्री हूं। क्यों स्त्री, क्यों, ऐसा समाज में ऐसा कहा जाता है कि स्त्री होती है ना वो भावनात्मक होती है, और पुरुष जो होता है ना वो बुद्धिमत्ता होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री में बुद्धि नहीं होती, हाँ, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो सबसे श्रेष्ठ है वो भावनात्मक ज़्यादा होती है। और पुरुष जो होता है ना वो हमेशा बुद्धि प्रधान ज़्यादा होते हैं।
तो यहाँ कहती है कि मैं तो स्त्री हूँ, इतना ज्ञान है, फिर भी देखो इनकी नम्रता कितनी है। ये जो नम्रता है ना, वही हमें सीखना है कि हमारे जीवन में हमेशा नम्रता होनी चाहिए। तो ये कहती है कि मैं कैसे कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे भगवान आपको समझ सकूँ, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, आगे फिर भगवान का नाम लेकर वो बुलाती है भगवान को 21वें श्लोक में। देखो नेक्स्ट 4th, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदकुमार नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। मेरा नमस्कार, जिसको नमस्कार करते हैं ना, वो 4th विभक्ति में आता है। कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार। कृष्णाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, वो 4थी विभक्ति है। ऐसे ही यहाँ सब 4थी विभक्ति में है। कृष्णाय वासुदेवाय, मेरा नमस्कार किसको? कृष्ण को। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव को मेरा नमस्कार। देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन को मेरा नमस्कार। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमार को मेरा नमस्कार। और गोविंदाय नमो नमः, और गोविंद को मेरा नमस्कार। कुंती को भी मालूम है और हम भी देखेंगे कि ये शब्द जो है उनका क्या कहना है। कृष्ण जो शब्द होता है, कर्षति आकर्षति, कृष्ण 3-4 अर्थ हैं कृष्ण के। तो एक तो है कृषि, जो खेती करते हैं ना, उसको भी कृषि, कृषि खेती को भी कृषि करते हैं। और जो कृष्ण का मतलब काला भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जन्म से उनका रंग श्याम था, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। दूसरा, उनका रूप जो था इतना मनोहर था कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते थे। कृष्णाय, वो क्या करते हैं, जो भी भगवान को देखते थे है ना, वो सब भान भूल जाते थे। लेकिन जो भक्त थे वो सब, बाकी नहीं, बाकी तो सब तो, जैसे दुर्योधन को तो भगवान खुद समझाने के लिए गया था, तो भगवान की कोई बात सुनी नहीं। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मुझे कोई शांति प्रस्ताव मुझे कोई चाहिए नहीं, मुझे तो युद्ध ही करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान तो गए थे उनको समझाने के लिए खुद, लेकिन वो नहीं समझा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ऐसा होता है ना कि जैसे कहा जाता है कि आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप प्लग में, वो एडेप्टर में आप प्लग डालेंगे तब मोबाइल रिचार्ज होगा, स्विच में डालोगे होता, ठीक है। लेकिन पावर ही नहीं है, जहाँ पावर होता है ना वहीं से चार्ज होता है। लेकिन जब पावर ही नहीं है, आप कहीं भी डाल दो, क्या करो, कुछ नहीं होगा। जैसे लैंप होता है ना, तो लैंप आप लगाओगे, स्विच चालू करो, प्रकाश देगा। कहीं भी लगाओ, इस रूम में लगाओ, उस रूम में लगाओ, कहीं भी जाके लैंप लगाओ, वो लैंप प्रकाश देने वाला है। लेकिन जो पहले फिलामेंट वाला लैंप आता था, आपने भी देखा होगा शायद, फिलामेंट होता है, अब जिसका फिलामेंट ही टूट गया है, फिर वो आप कहीं भी लगाओ, 240 वोल्ट लगाओ या पूरा ट्रांसफार्मर लगा दो, लेकिन वो प्रकाश देने वाला नहीं है। ऐसे ही ये जो दुर्योधन वगैरह जैसे है ना, वो जिसका फिलामेंट ही टूट गया है, वो भगवान जाके कुछ भी करे उनको कोई असर नहीं होती। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना,
वो भगवान को देखते ही वो आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए सब जितने भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान उनको आकर्षित करते हैं, इसलिए उसका नाम है कृष्ण। णकार है ना, णकार जो है वो आनंद देने वाला है, आनंद देने की निशानी है कि भगवान क्या करते हैं, वो भक्त के हृदय को अपनी तरफ खींचते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्णाय। जो खेती के लिए भी कहते हैं, वो क्या करते हैं भगवान, जो कृषि होती है ना खेती, वो भगवान भक्त के हृदय को कृषि करते हैं, खेड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे खेती होती है ना, तो जो खेडूत होता है वो कृषि करते हैं, तो कृषि करते तब क्या करते हैं, पूरे खेत को खेड़ डालते हैं। हिंदी में ही खेड़ना है ना, क्या शब्द है हिंदी में भी, जो है हाँ चलाते हैं ना, हल चलाते हैं ना, उसको खेड़ना बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, तो वो जब करते हैं, क्यों करते हैं मालूम है, क्योंकि जो भूमि होती है उनको एक ऐसा खेड़ने से क्या होता है कि वो भूमि शुद्ध हो जाती है, क्योंकि नए बीज बोना है, नई फसल उगानी है, तो उससे पहले उसको खेत को खेड़ना पड़ता है, और उसी से क्या होता है, वो जो जमीन होती है ना शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका स्मरण करते ही हमारे हृदय में, हमारी जो हृदय की भूमि है ना वो शुद्ध हो जाती है। ऐसे कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवा यानी कि वसुदेव के जो पुत्र है उसका नाम वासुदेव है। कई बार लोग गलती करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी वसुदेव बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम वसुदेव नहीं है, वासुदेव है। वसुदेव का पुत्र, उसका नाम वासुदेव। जैसे दशरथ का पुत्र दाशरथी, ऐसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो भगवान का नाम है वासुदेव। ऐसे वासुदेवाय, वसुदेव जी जो है वो भगवान को लेकर गए थे, यशोदा के पास छोड़ने के लिए गए थे। जब वो जेल से निकले तो भगवान ने भी उनको दर्शन दिया था। इससे पहले जब भगवान का जन्म हुआ जेल में, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए थे, और भगवान ने ही वसुदेव जी को बोला कि आप मुझे नंद ले जाइए, नंद के घर ले जाइए, आप मुझे वहाँ छोड़ दो आप मुझे। तो नंद कुमार गोपालाय, जो नंद कुमार वो वसुदेव के पुत्र है, लेकिन जितना प्रेम वसुदेव जी को मिला उससे भी ज़्यादा प्रेम तो कुंती को मिला है, आगे कहेंगे। तो वसुदेव जी है, उनके पिता हैं, और उन्होंने ही भगवान के दर्शन भी किए थे, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप से भगवान के दर्शन किए थे, उनको भी मालूम था, और वो भगवान को छोड़ लेके गए थे नंद के घर वहाँ। तो ये वसुदेव जी है, वो वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन, भगवान को देवकी नंदन कहते हैं क्योंकि भगवान देवकी के पुत्र है। भगवान देवकी के 8वें पुत्र है। आपने कथा तो सुनी होगी सब देवकी और वसुदेव जी की, फिर भी याद कर लेते हैं। जो कंस था, आगे भी आएगा, कंस जो था वो बहुत हम कहें क्रूर था, कोई दया उनमें थी नहीं, वो हमेशा सत्ता ही चाहता था कि मुझे सत्ता ही मिलनी चाहिए, और बहुत क्रूर था। लेकिन ऐसे ही क्रूर जो व्यक्ति होते हैं ना, उसके कोई कुछ ना कुछ साइड भी होता है। उनको उनकी बहन थी वो बहुत प्रिय थी, उनके चाचा की बेटी थी, तो जो देवकी, तो उनको बहुत प्रिय थी। तब जब देवकी की शादी हो रही थी वसुदेव से, तब उन्होंने, कंस ने कहा कि उनका जो रथ है मैं खुद लेके जाऊंगा, उसमें घोड़े नहीं लगाना है, मैं खुद खींचूंगा, खुद पकड़ के ले जाऊंगा उनको। तो उन्होंने रथ को खुद लेकर जा रहे थे, बहुत प्रेम था देवकी को उनको। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसका रथ खींच कर ले जा रहा है ना, वही देवकी का 8वां अंश जो है वो तेरा काल बनने वाला है।
अभी उनको मालूम हो गया, तो ये तो मेरी बहन बहन मैं कर रहा हूँ, वो तो मेरे मृत्यु के कारण बनने वाली है, ये तो क्रूर है। तुरंत उन्हें तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय वसुदेव जी बीच में आ गए। वसुदेव जी बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि देखो, ये स्त्री की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और आकाशवाणी क्या हुई है कि देवकी के 8वां अंश आपको मारने के लिए आने वाला है ना, तो आप अभी क्यों चिंता करते हैं। और दूसरा ये कि आप अगर देवकी को मार डालेंगे तो प्रजा आपका विरोध करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं, आपको राजा नहीं बनने देंगी, इसलिए आपको देवकी को नहीं मारना चाहिए। मैं हूं ना, देवकी का 8वां अंश जो आएगा ना, मैं आपको दे दूंगा, आपको जो चाहिए फिर करना। वो तो बड़ा क्रूर था। फिर भी थोड़ी दया आ गई और उन्होंने क्या कहा कि इनको जेल में डाल दो, और वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। और उसके बाद जब पुत्र उत्पन्न होते थे, तो पहला पुत्र जब आया तब वसुदेव जी, कंस आया तो कंस वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया, ये तो पहला पुत्र है, तुम्हारा तो काल बनने वाला है, वो तो 8वां है, अभी इनको क्यों मार रहे हो। कंस ने सोचा कि हाँ, ये बात भी ठीक है, अभी मैं इनको क्यों मारूं, मेरा तो काल 8वां पुत्र बन रहा है। तो छोड़ दिया। फिर गए अपने महल में। अभी अगर इनके पास दया आ गई तो उनकी मृत्यु तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो राक्षस था। तो भगवान को मारने के लिए, जल्दी आने के लिए, जब वो पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब भगवान जल्दी आते हैं। नारद जी ने सोचा कि ये अगर दया करेगा तो भगवान जल्दी नहीं आएंगे। फिर वो कंस के पास गया एक फूल लेकर, उन्हें दिखा कि कंस को आइए नारद जी, बोले क्या है। तो उन्होंने एक फूल दिया, बोले कि महाराज, इसमें पहली पंखड़ी कौन सी है और 8वीं पंखड़ी कौन सी, आप बताओ। 8 पंखड़ी वाला फूल दिया, पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो बोले कि तो हम नहीं बता सकते, तो कोई भी हो सकती है। तो बोले कि बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर उनके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि भगवान जो है वो 8वां अंश है, लेकिन वो 8वां अंश पहले भी आ सकता है। इसलिए जाके उन्होंने जो पहला पुत्र था ना, उनको भी मार दिया। फिर उसके बाद सब के सब जितने भी पुत्र होते थे वो सबको मारता रहा। 7वां अंश था जो खुद संकर्षण यानी कि शेषनाग जो आए, तो उन्होंने चालाकी से क्या किया कि जो गर्भ था वो रोहिणी में गर्भ चला गया और कंस को मालूम नहीं हुआ। तो वहाँ जो हमारे बलराम जी जो पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, तब वो इससे हुआ। और लास्ट में जब 8वां अंश आया, तब जो भगवान ने जो जैसे ही आया, मालूम हुआ कि देवकी के पेट में 8वां गर्भ है, और कंस को समझा कि ये तो आकाशवाणी हुई थी, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। चारों ओर इतनी सख्त पहरे लगा दिए कि कोई वहाँ जा नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता, बाहर नहीं आ जा सकता। लेकिन ये तो भगवान है ना, इसलिए ही लोग भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि जो हम कल्पना नहीं कर सकते ना, वो भगवान कर सकते हैं, जिसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ कोई जगह ही नहीं थी कि भगवान बाहर जा सके। और जब समय हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि जो कंस था वो अपने महल में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि टाइम हो गया था जन्म होने का, अभी समाचार आएगा और मैं जाके उनको मार दूंगा। लेकिन समाचार नहीं आया। इस तरफ भगवान का जन्म हो गया और भगवान ने चतुर्भुज रूप से देवकी और नंद दोनों को विष्णु रूप से भगवान ने दर्शन दिए, बताया कि मैं ही विष्णु हूँ। और फिर भगवान ने बालक का रूप ले लिया और कहा कि मुझे वहाँ नंद के वहाँ आप मुझे छोड़ दो। फिर छोटी सी जो महल जेल होती है ना, वो जेल में वस्तुएं क्या होती है, छोटी सी टोपली थी, वो टोपली में भगवान को रखा, वो दरवाजे अपने आप खुल गए। बाकी जितने पहलेदार थे वो सब भान भूल गए, सो गए सब, और भगवान को लेकर वहाँ जाके वसुदेव जी ने नंद के वहाँ जाकर वहाँ रख दिया। वहाँ भी भगवान ने अपनी माया से क्या करा था
सबको माया में इतना डाल दिया कि कोई भी जाग नहीं रहा था। एक भी व्यक्ति, किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि वसुदेव जी ने जाके वो बच्चा था, जो बालक था, वो देवकी के, यशोदा के पास रख दिया, और वहाँ जो माया आई थी स्त्री का रूप लेकर, उनको वापस लेकर आ गए। वो तो बहुत बड़ा विस्तार है, शॉर्ट में बोल देता हूँ। और फिर वापस आ गए, अपने आप सब जो जेल के दरवाजे थे अपने आप बंद हो गए, और जो सो गए थे पहरेदार वो भी जाग गए, और उन्होंने आवाज़ सुनी, लड़की की आवाज़ सुनी, वो रोने लगी। तब जाके कंस को उन्होंने समाचार दिया कि महाराज लड़की का जन्म हुआ है, 8वां अंश जो है वो तो लड़की है। तो बोले कि नहीं, 8वां अंश तो बालक होना चाहिए, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी वो 8 का अंश बोला था, लेकिन बालक तो ऐसा नहीं बोला था, तो शायद ये लड़की ही होगी जो मुझे मारने के लिए आई है। फिर वो तो इतना क्रूर था कि वो क्या करता था कि जो छोटा बच्चा होता है उनका पैर पकड़कर पत्थर के ऊपर मार देता था। जब उन्होंने पैर पकड़कर ऐसे ही वो लड़की को, बच्चे को जो मारने लगा, तो हाथ से छूट गई और बोलने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म चुका है। इसलिए जो नंद के पास भगवान पहुंच गए, वसुदेव की, वापस आए तो वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। फिर भगवान प्रख्यात कैसे हुए? दोनों से, देवकी नंदन भी है, यशोदानंदन भी है, वासुदेव भी है, और नंद गोप कुमार भी है। इसलिए नंद जो है वो बहुत, हम कह सकते हैं कि भाग्यवान थे, क्योंकि ये दोनों को तो रहते थे, मथुरा में रहते थे, लेकिन भगवान जो थे वो भगवान यशोदा और नंदराई के पास रहते थे, और इतना जो सुख मिला दोनों को, यशोदा, नंद और यशोदा दोनों को, ये सबसे हम ऐसा कहते हैं कि इतना पुण्य का परिपाक हुआ, जो पूर्व जन्म ने इतनी तपश्चर्या की कि भगवान आप मेरे वहाँ बच्चे बन के आइए, तो भगवान ने उनकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। ऐसे इसलिए भगवान को कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है मांगो भगवान से, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा। जो भी इच्छा है मांग लो, जो भी इच्छा से आप कोई भी कर्म करेंगे ना, भगवान उनका फल वैसे ही देगा। हाँ, लेकिन वो इच्छा जो होती है वहाँ लेवल तक आपको पहुँचना पड़ता है। ऐसे ही हम, जैसे कि हम इच्छा करें कि हम इस देश के बड़ा प्रधान बन जाए, तो भगवान तुरंत नहीं कर देंगे कि हाँ चलो, इनके भगवान की प्रार्थना की कि इनको बनना है बड़ा प्रधान, तो ऐसे नहीं बन सकते हम। तो क्या करना पड़ता है? उनके लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है, लेकिन वो जो तपश्चर्या का फल है वो भगवान क्या करते हैं, जो आपकी इच्छा होती है ना उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। तो भगवान हम कर्म करते हैं और ईश्वर कर्म फल दाता है, लेकिन कर्म का फल जो आता है भगवान से वो हमें मालूम नहीं भगवान कैसे हमें फल देते हैं। हमने ये कर्म किया और फल कैसा आया। जैसे हमारा शरीर चलता है ना, हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, परोठा खाते हैं, दही खाते हैं, ये खाते हैं, वो कितनी आइटम खाते हैं हम लोग, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो लाल ही बनता है। वो भगवान ने ऐसा बना दिया है। ऐसे ही हम जो भी कर्म करते हैं, वो जो भी इच्छा से हम करते हैं ना कर्म, भगवान क्या करते हैं, हमारे जो कर्म का फल है वो उसी तरह, उसको कर्म का फल उसी तरफ दे देते हैं। तो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। ये जो है ना, यहाँ स्तुति जो है वो सिर्फ कुंती स्तुति कर रही है ये देखने के लिए नहीं है, लेकिन हम जो साधक है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें भी भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जो स्तुति और प्रार्थना जो है वो करने से ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब हमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है तो भी कर सकते हैं। बोले कि नहीं हमें कोई इच्छा नहीं है, मोक्षों में भूयात् इति इच्छा, बस शास्त्र में कहा है कि आप इच्छा करो, लेकिन क्या करो, मोक्षों में भूयात् इति इच्छा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा करो।
और जो भी कर्म करेंगे हम उसी समय याद करेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर भगवान कैसे मोक्ष देंगे? मोक्ष तो ऐसा नहीं कि जैसे किसी को चाहिए कि मुझे बेटा चाहिए तो भगवान ने बेटा दे दिया, किसी को चाहिए कि मुझे महाराज बनना है तो महाराज बना दिया, किसी को चाहिए मुझे स्वर्ग में जाना है तो भगवान ने स्वर्ग में उसको जाने दिया, लेकिन मोक्ष चाहिए तो भगवान ने दे, ले ये मोक्ष ले जा। ऐसा है क्या मोक्ष? मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष तो बिना ज्ञान तो मिलता नहीं। तो भगवान क्या करते हैं कि उनका संयोग जो है ना, योग्य गुरु जी से करवा देते हैं। आज आप देखो हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिसको मोक्ष चाहिए, कितने लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष जो है वो ज्ञान से मिलता है। जिसको जो हमारी मोक्षेच्छा है ना वो जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाए कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, वो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। नहीं तो सब लोग ऐसे ही इधर उधर, कितना कोई ऐसे योगा में पड़ जाता है, कोई कर्म में पड़ जाता है, कोई कहते हैं कि कर्म से ही मोक्ष मिलने वाला है, कोई ऐसा कहते हैं कि योगासन से प्राणायाम करो, ध्यान करो, उससे मोक्ष मिल जाएगा। तो सब लोग जो है वो ठीक तरह है, वो क्या है कि वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेन लाइन पे नहीं है, वो साइड लाइन पे है। लेकिन जो वेदांत क्या है, चकनी राज मार्ग ऐसा कहा जाता है, चकनी राज हाईवे है। जो वेदांत क्या है, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप हाईवे पे आ गए, लेकिन हाईवे पे आगे आप आने के लिए ईश्वर कृपा चाहिए। अगर जब तक हमें हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है ना, तब तक हम ये शास्त्र के पास पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम शास्त्र के पास पहुंच गए, उसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा हो गई हमारे ऊपर। ईश्वर इससे ज़्यादा कृपा नहीं कर सकते। भगवान है ना, भगवान की कृपा कितनी ज़्यादा हो सकती है, कितनी सबसे ज़्यादा हो सकती है। और भगवान हमें योग्य गुरु जी के साथ हमारा मिलाप कर देना, इससे आगे भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान के आपको स्वर्ग चाहिए, मैं दे दूंगा, स्वर्ग में चले जाओ, ब्रह्मलोक तक मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन मोक्ष उससे भी आगे है वो। इसलिए योग्य गुरु की जो प्राप्ति है, जो हमें शास्त्र पढ़ाए, जो योग्य, और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम संसार से मुक्त हो जाए, ऐसे योग्य गुरु जो है, हमारे पूर्व के योग्य कर्म, यानी कि भगवान की स्तुति, भगवान को प्रार्थना हमने की है ना, तभी ये प्राप्त होता है। यहाँ देवकी जो है वो क्या करती है, भगवान को प्रार्थना करती है। सॉरी, कुंती जो है वो भगवान को प्रार्थना करती है कि हे कृष्णाय, हे कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमार गोपा, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को मेरा नमस्कार। गोविंद वो भी शब्द है ना, उसका भी अर्थ है। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है, और गो का अर्थ होता है शास्त्र भी होता है, वेद भी होता है। पहले तो सिंपल अर्थ यही है, गोविंद यानी कि जो गाय का पति है, गाय का इंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्र को गर्व आ गया तो भगवान ने इंद्र के गर्व का नाश करने के लिए भगवान ने पूरा जो पर्वत था वो अपनी अंगुली पे, कल हमने बात की थी, ऐसे उठा लिया और इंद्र के गर्व तो चूर हो गया, नाश हो गया। लेकिन उसके बाद कृष्ण को एक टाइटल मिल गया, गोविंद। गोविंद यानी कि जो इंद्र है वो देवों के इंद्र है, और कृष्ण क्या है, वो गायों के इंद्र है, इसलिए उनका नाम हुआ गोविंद। गायों की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी करते थे, इसलिए उनका नाम है गोविंद। और गोभिः वेद वाक्य ही विंदते इति गोविंद। जो वेद वाक्यों से जाना जाता है, शास्त्र का वाक्य है, उससे आप हम ईश्वर को समझ सकते हैं। इसलिए जो कहते हैं ना तत्वमसि, वो शास्त्र का वाक्य है, वो उसी से हम ईश्वर को समझ सकते हैं। जैसे तैत्तरीय में आता है ना, ब्रह्मविदा आपनोति परम, ब्रह्मविद है वो परम को प्राप्त करते हैं। ये सब जो वाक्य है, शास्त्र के वाक्य हैं, जो हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार यानी कि हम भगवान को समझ सकते हैं कि ईश्वर क्या है,
भगवान कोई साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि हाँ हम आँख खोल के देखें और भगवान मिल देख लिया। ठीक है, जो भगवान के दर्शन करते हैं, कई भक्त होते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, तो भगवान उनको रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन वो भगवान का रूप होता है और वो आज रहता है, हमेशा रहने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ी तपस्या से भगवान का रूप का भी दर्शन होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उससे भी आगे क्या है कि ईश्वर का स्वरूप का दर्शन, वो स्वरूप का दर्शन बुद्धि से ही होता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान से ही हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, इसलिए ज्ञान दृष्टि कहते हैं। ज्ञान दृष्टि यानी कि आंख से नहीं, ज्ञान दृष्टि से ईश्वर का दर्शन करना है। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति जो होती है वो सिर्फ ज्ञान से ही होती है, इसलिए वो ज्ञान हमें शास्त्र से प्राप्त होता है, और शास्त्र यानी कि वेद, और वेद यानी कि उपनिषद। सो उपनिषद वाक्यों से भगवान को हम जान सकते हैं। तो ऐसे गोविंदाय नमो नमः, जो वेद वाक्य से जाने जाते हैं, ऐसे गोविंद को मेरा नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। एक होता है गो का अर्थ होता है गाय, एक गो का अर्थ होता है पृथ्वी, और तीसरा अर्थ होता है वेद। तो पृथ्वी जो है वो गोविंद क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हिरण्याक्ष था, ऐसा कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने वो पृथ्वी को समुद्र के अंदर ले गया, पानी के अंदर ले गया, और भगवान ने पृथ्वी की मुक्ति के लिए वराह रूप लिया, और वराह रूप लेकर भगवान ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, और इसलिए भगवान का नाम हो गया गोविंद। तो ये तीनों अर्थ जो है हम कह सकते हैं। ऐसे गोविंदाय नमो नमः। आगे कहते हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये नमः पंकजनाभाय, जिसकी नाभि में कमल है, ऐसे पंकजनाभाय। नमः पंकज मालिने, जिनके गले में पंकज यानी कि कमल की माला है। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र जो है वो कमल की कली के समान है, इसे कहते हैं पंकज नेत्राय। और नमस्ते पंकजांघ्रये, जिनके चरण कमल है वो पंकज जैसे है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार। नमः पंकजनाभाय। ऐसी कथा है कि सबसे पहले भगवान जो है विष्णु भगवान वो शेषशायी है, यानी कि वो शेष शैया पे शयन करते हैं। और जब सृष्टि का आरंभ होता है ना, तब भगवान का जो शरीर है उसमें नाभि से एक कमल बाहर निकलता है, और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं। तो जो भगवान की कमल नाभि, जो भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न होता है, ऐसे इसलिए भगवान का एक नाम हो गया नमः पंकज नाभाय। नमः पंकज नाभाय, जिसकी नाभि में से कमल बाहर निकलता है और वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये जो ये है ना, ये बात ये समझनी चाहिए कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, उससे पहले तो ब्रह्मा जी नहीं थे। ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए,
फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। लेकिन इससे पहले ब्रह्मा जी नहीं थे। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले सृष्टि नहीं थी। वो थी तो कहाँ थी? वो ईश्वर के अंदर थी। जो ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, लेकिन वो कहाँ से कैसे सर्जन करेंगे? वो ऐसा नहीं है कि आपने सुना तो होगा कि ईश्वर जो है वो क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो भी कैसा है? विवर्त। विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण, सुना है ना? हाँ। चलो थोड़ा विस्तार करके समझाता हूं। भगवान जो होता है ना, चलो भगवान की बात छोड़ो, ये सृष्टि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है ना, उनका सर्जन के कारण दो कारण होते हैं। एक तो क्या? निमित्त कारण, और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण, दो कारण होते हैं। जैसे घड़ा बनाना है तो घड़ा के दो कारण होते हैं। एक तो निमित्त कारण, निमित्त कौन है? कुंभार है, जो चैतन्य होता है। और जो उपादान कारण यानी कि मटेरियल होता है। सो दो कारण होते हैं, एक मटेरियल होता है और एक बनाने वाला होता है। सो अगर बनाने वाले होता है तो अपने आप घड़ा नहीं बन जाता। कुंभार आया तो अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगा। और अगर उपादान कारण है, आप मटेरियल लेकर आ जाओ तो अपने आप घड़ा बन नहीं जाएगा, बनाने वाला भी चाहिए। पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी वस्तु है ना, वो सब में आप लगा सकते हैं कि उसका कोई बनाने वाला है और मटेरियल भी है। वैसे ये सृष्टि है तो सृष्टि को कोई बनाने वाला तो होगा ना, तो जिसको हम ईश्वर कहते हैं। सृष्टि किसने बनाई? मैंने, आपने, किसी ने नहीं बनाई। तो सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। तो ईश्वर जो है वो सृष्टि के क्या है? कर्ता है, सृष्टि बनाने वाले हैं। पूरी दुनिया के जितने भी संप्रदाय है ना, वो सब एक्सेप्ट करते हैं। सब एक्सेप्ट करते हैं कि हमने और आपने, किसी ने सृष्टि नहीं बनाई। जो बनाई वो भगवान का नाम चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर का नाम कोई भी रख सकते हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, मैंने और आपने किसी ने नहीं बनाई। ये तो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान सृष्टि बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से लाए? कहाँ से लाए भगवान मटेरियल? क्योंकि बनाने के लिए कोई मटेरियल तो चाहिए ना। तो भगवान सृष्टि बनाने के लिए मटेरियल लेने के कहाँ गए थे? अगर समझो कि भगवान कहीं गए, भगवान वहां से जाकर मटेरियल लेकर आए, फिर सृष्टि बनाई, तो वो मटेरियल बनाने वाला कौन था? जहां से भगवान लाए वो मटेरियल बनाने वाला कौन था? तो दूसरा भगवान हो जाएगा, वो तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तो इसलिए सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है, वो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन किसी के पास आंसर नहीं है ठीक तरह से कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई, मटेरियल कहाँ से लाए, वो किसके पास आंसर नहीं है। हमारे है, हमारे शास्त्र में सब है, दिया हुआ है सब। इसलिए हमारे शास्त्र श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? सब आंसर दिया हुआ है शास्त्र। तो भगवान क्या है? सृष्टि बनाने वाले भी है और खुद सृष्टि बन गए। ऐसा नहीं है कि मटेरियल कहीं से लाए थे, भगवान खुद सृष्टि बन गए हैं। इसलिए ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो भगवान खुद सृष्टि बन गए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं जाके मटेरियल लेकर आए और भगवान ने सृष्टि बनाई। तो जो दोनों है, उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। मंत्र आपको मालूम होगा, शायद सुना होगा आपने, याद है? कौन सा मंत्र है शास्त्र में? इस बात को परफेक्ट बताने के लिए मालूम नहीं है, ठीक है। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। ये पूरी सृष्टि जो है, यथा उर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जैसे जो स्पाइडर होता है ना, वो जैसे बनाते हैं ना, तो कैसे बनाए उन्होंने? अपने आप से निकालते। वो जो जाल बनाने के लिए वो कहीं से मटेरियल नहीं लेता, वो अपने आप से बनाते हैं। यथा उर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जब ऊपर जाता है तो अपने आप ले लेता है। यथा यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति,
ये पृथ्वी से कितनी अनेक प्रकार से औषधि उत्पन्न होती है। जो स्पाइडर होता है तो सिर्फ एक धागा ही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता, लेकिन पृथ्वी से कितनी प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती है। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, और जिससे जो वस्तु होती है ना, जो जैसा होता है वैसी ही वस्तु उत्पन्न होती है। तो ईश्वर तो चैतन्य है, तो उसमें सिर्फ चेतनता ही उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये तो पूरी सृष्टि के जड़ भी, जैसे पर्वत वगैरह जड़ देख सकते हैं, तो जड़ वस्तु कैसे उत्पन्न हुई। यथा पुरुषात् केशलोमानि, हमारे जो ये बाल है ना वो तो जड़ है। तथा अक्षरात् संभवति विश्वम, ऐसे ही ये पूरे वो आएगा। आपको विस्तार से फिर होगा, मैं तो अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो जो भगवान जो है वो क्या है, सृष्टि के दोनों है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न यानी कि जो भिन्न नहीं है, अभिन्न है, दोनों उपादान कारण है। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और इसलिए जब पूरी सृष्टि जो होती है वो जहाँ जाती है, कहाँ जाएगी, पूरी सृष्टि का जो लय होता है, जब ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं ना, ब्रह्मा जी के बाद दिन आता है, ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और जब प्रलय होता है तो वो प्रलय जाता कहाँ है, कहाँ गया, वो प्रलय कहाँ चला गया। वो प्रलय जो है पूरा लय होता है, पूरी सृष्टि ईश्वर के अंदर चली जाती है, यानी कि ईश्वरमय हो जाती है। लेकिन कोई सृष्टि तब नहीं होती। फिर भगवान जो है, जब कर्म फल भोगतने का समय आ जाता है, क्योंकि जिन्होंने कर्म किए हुए हैं ना, वो कर्म फल भोगतने का समय आता है जीवों का, तब भगवान फिर नई सृष्टि बनाते हैं। और नई सृष्टि बनाते हैं तो पहले भगवान क्या करते हैं, भगवान का जो रूप है ना विष्णु का, वो शेषशाही है। वो भगवान की कमल, जो भगवान की नाभि से कमल निकलता है, और कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा जी ही फिर सृष्टि बनाते हैं। इसलिए जो यहाँ है नमः कमल नाभाय, यहाँ क्या कहा है ना, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, पंकज नाभाय, यानी कि भगवान की जो नाभि है, भगवान की नाभि कमल। इसलिए हम कमल ऐसे ही कल्पना कर सके और भगवान की नाभि से कमल बाहर निकला, ये उनका उद्देश्य मेन नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले कुछ नहीं था, फिर भगवान की कमल नाभि से सब प्रकट हुआ, यानी कि भगवान से ही सब बाहर आ रहा। कहने का तात्पर्य यही है। ये शास्त्र जो है वो इतना रहस्यमय होता है कि अगर हम ठीक तरह से न देखें ना तो हमें वो रहस्य मालूम नहीं होता। यहाँ भगवान सोते हैं और नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी निकलते हैं, ये दर्शाने के लिए है कि पहले कुछ भी नहीं था, ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं था, और बाद में जो भी सर्जन हुआ है वो ईश्वर से ही बाहर निकला है, यानी कि ममैवांशो जीवलोके, वही है और कुछ नहीं है। ये शब्द है वही ले जाता है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, जिन्होंने गले में पंकज यानी कि कमल की माला धारण की हुई है। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये, जिसके नेत्र जो है, भगवान के नेत्र इतने कोमल है कि इसके उनके थे यानी कि कमल जैसे नेत्र नहीं है। कमल यहाँ लिखा है, लेकिन कमल का जो पत्ता होता है ना, ऐसे कमल के पत्ते के समान भगवान के नेत्र होते हैं। इसलिए कहते हैं नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। और भगवान के चरण कमल है ना, इतने कोमल होते हैं, जैसे पंकज, जैसे कमल होता है ना, एकदम कोमल होता है, जब जरा सो दबाओ तो दब जाएगा, इतने कोमल होते हैं। वैसे ही भगवान के चरण कमल है ना, वो भी इतने कोमल होते हैं। इसलिए कहते हैं नमः पंकजांग्रये, भगवान के चरण कमल जो है उनको मेरा नमस्कार। ऐसे कुंती ने यहाँ अपने पास जो ज्ञान था उसी ज्ञान के हिसाब से यहाँ वो भगवान की स्तुति कर रही है। आगे का श्लोक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।